felt like it. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never. न्यूज़ ट्रैक में फिर से एक बार आप तमाम का स्वागत है, इस्तकबाल है और मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आप तमाम बखैरियत और आफियत से होंगे। आजकल देश की हालत बहुत ही नाजुक हो गई है और एक ही समुदाय, एक ही मजहब के लोगों को बेइंतहा परेशान किया जा रहा है और हर पल हर घड़ी हमें सोच समझकर कोई कदम उठाने पे आज की सरकार हमें मजबूर कर रही है। हम जिक्र करने जा रहे हैं एक ऐसे वाक़े का, यूपी का एक शहर कानपुर, जहाँ पे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश के मौके पर वहाँ के कुछ नौजवानों ने आई लव मोहम्मद का एक होर्डिंग, एक बोर्ड लगाया था, जिसे देखकर बहुत से ऐसे शरपसंद अनासिर ने जाकर पुलिस में इसकी शिकायत की और पुलिस ने कानपुर के रहने वाले चंद नौजवानों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे इस तरह से एहतजाज शुरू किया गया और आज तक वो एहतजाज शुरू है, जिसमें हमारे लोग नहीं गैर कौम के लोग भी इस एहतजाज में शरीक हो गए हैं। भारत के संविधान में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के आइन में इस बात को वाज़ेह तौर पर लिखा गया है, भारत के हर शहरी को यह हक हासिल है कि वो किसी भी अपनी मर्जी का मजहब इख्तियार कर सकता है, किसी भी मजहब की पैरवी कर सकता है, जो चाहे वो खा सकता है, जिस तरह का लिबास चाहे वो पहन सकता है। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के तमाम हुकूक जो एक शहरी को दिए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन तक ही रह गए हैं और यहाँ के सियासतदान अपनी मनमानी करने पे तुले हुए हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को मनाया गया और ये जश्न दुनिया भर के कोने कोने में जोश और खरोश के साथ मनाया गया। आजम नगर के यंग कमेटी ने भी एक बहुत ही बेहतरीन और पुरसुकून एक प्रोसेशन, एक जुलूस निकाला गया, जिसमें शहर के मजहबी रहनुमाओं ने भी शिरकत फरमाई और कानपुर में होने वाले इस हादिस में उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया। मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। सब लोग एक आवाज में बोले, आई लव मोहम्मद, 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 आई लव मोहम्मद। पिता का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आज हम लोग एक पुरअमन एहतजाज के साथ, पीसफुल प्रोटेस्ट के साथ हाजिर हैं। इसकी वजह यह है कि 9 सितंबर 2025 को कानपुर में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से हर एक मुसलमान नाखुश है और हर मुसलमान के दिल में जो तकलीफ़ पहुंची है, जो ठेस पहुंची है, उसको हम अपने अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। वो दरअसल हुआ यह, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ नौजवानों के ख़िलाफ़ सिर्फ़ इस वजह से कि उन्होंने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बोर्ड लगाया और उस बोर्ड की वजह से उन लोगों पर, उन नौजवानों पर FIR दर्ज किया गया, जो कि यह हमारे मुल्क के कानून के ख़िलाफ़ है। और हमारा ये मुल्क ऐसा है जहाँ हर शख्स को अपनी आस्थाओं का पालन करने की इजाज़त है। हमारे मुल्क की क्या, हर मुल्क में इजाज़त है और बिलखुसूस हमारे इस जमहूरी मुल्क में तो और ज़्यादा इजाज़त है। तो अगर कोई अपनी आस्थाओं का पालन करता है तो इसमें इस तरह से एक तरफ़ा
नाइंसाफ़ी और वन साइडेड स्टैंड लेना ये सरासर हमारे आइन के ख़िलाफ़ है और इससे हमें बहुत तकलीफ़ हुई है। और दूसरी बात यह है कि इस बैनर का मकसद हुजूर से मोहब्बत करना था, ये किसी को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं है। अगर कोई शख्स अपने महबूब की मोहब्बत का इजहार करे तो किसी को इससे तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। और अगर हम अपने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अपने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार इस तरह नहीं करेंगे और इस पर भी अगर आप हमारे ऊपर FIR दर्ज करें या इस तरह के बोर्ड के ख़िलाफ़ आप अत्याचार करने की कोशिश करें तो ये सरासर गलत है और नाइंसाफ़ी है। इसका हम खुले तौर से विरोध करते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि हम अगर कोई शख्स ये समझता है कि आई लव मोहम्मद कहना ये जुर्म है, अगर कानून के नज़र में ये जुर्म है जो कि असलन है नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम ये बबांगे दुहल ऐलान करते हैं कि हम एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों बार ये जुर्म करने के लिए तैयार हैं। ये इसलिए कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और हमारी जो मोहब्बत है हुजूर से, हमारा जो ईमान है, हम मुसलमान हैं, तो हमारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील और सबसे अहमियत रखने वाली जो सनद है वो रसूल करीम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करना है। कोई ऐसा मुसलमान नहीं है जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत ना हो, लिहाजा हर मुसलमान के दिल में यह मोहब्बत है और हर शख्स अपनी मोहब्बत का एक अंदाज़ होता है इजहार मोहब्बत के लिए। तो ये साइन बोर्ड से हो या किसी भी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मोहब्बत का इजहार करते हैं। आपने देखा कि आपने आई लव मोहम्मद इस बोर्ड पर एतराज़ जताया तो पूरी दुनिया के लोग निकल कर के रोड पर निकल आए। और ये क्यों ना हो कि जिनके सदक़े में हमें ये दुनिया मिली है, हम उनकी मोहब्बत का इजहार नहीं करेंगे तो किन का इजहार करेंगे। लिहाजा हम इस बात से खुश हैं कि हमें पूरी तरह से अपने कानून पर और अपने जो पुलिस डिपार्टमेंट है और अपने जो आइन है इस पर भरोसा है कि वो हर मज़हब को अपनी मोहब्बत का आज़ादी के साथ जीने का सलीक़ा देता है और जीने की इजाज़त देता है। लिहाजा आज के हम यहाँ जो हाजिर हैं, हमारे प्रोटेस्ट और एहतजाज करने का मकसद यही है कि इस तरह फिर दोबारा ना हो। हम मुसलमान अगर थोड़ी सी कुछ करते हैं तो फ़ौरन हमारे ऊपर कार्रवाई होना शुरू हो जाती है। कहते हैं कि हम आह करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, कोई कत्ल करता है तो उसका चर्चा नहीं होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसाफ सबके लिए बराबर है और हर शख्स को ये हक़ हासिल है कि वो अपने प्रॉफिट, अपने पैगंबर की मोहब्बत का इजहार करे। अस्सलाम वालेकुम। नारा तकबीर, नारा तकबीर, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइथ्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, मोहतरम सामईन, इस वक्त हम लोग एक अहम प्रोटेस्ट में जमा हुए हैं, बिला तफरीक, बिला मसलक, बिला किसी झगड़े के, सिर्फ एक बात पर कि जिस नबी को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, उस एक साइन बोर्ड की बेहुरमती का नतीजा ये निकला कि सारे लोग चाहे अपने इख्तलाफी मसाइल सब अपनी जगह रखते हुए आज ये प्रोटेस्ट में सब यकजा होकर इसलिए खड़े हैं कि हमारे नबी को भेजा अल्लाह ने, वो रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा था और वो रहमत के साए में हर मज़हब, हर मसलक वाले शामिल हैं। लेकिन इस बात का हम बिल्कुल गवारा नहीं करते कि हमारे नबी के ख़िलाफ़, हमारे नबी के शान के ख़िलाफ़ एक हर्फ भी कोई गलत बात कह दे, हमें बर्दाश्त नहीं हो सकता। इस सिलसिले में मौलाना ने भी बहुत अच्छी तफसील बात की आप हजरात के सामने। बस मकसद भी यही है कि इस वक्त अगर हमारे नबी के शान के ख़िलाफ़ अगर कोई बातिल ताकत उंगली भी उठाता है तो ये ना सोचे कि मुसलमान टुकड़ों में बटा हुआ है, बल्कि अंदरूनी ताकत, हमारी इत्तेहादी ताकत इतनी मजबूत है कि हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं और एक नबी के नहज पर और एक नबी के तरीक़े पर हम चलने वाले हैं। ये हमारी अंदरूनी ताकत और हमारा पावर है जो
ساری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے. ہمارے احتجاج کرنے کا مقصد یہی ہے کہ کسی کو تکلیف دینا نہیں ہے. مسلمان جانتے ہیں کہ مسلمان ہندوستان کے اس آئین پر، قانون پر بہت بھروسہ رکھتے ہیں اور اعتماد رکھتے ہیں. ہم قانون کی کسی خلاف ورزی کام میں نہیں جانا چاہتے. بس اتنا قانون سے اپیل کرتے ہیں، حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ ذات واد میں اگر مسلمانوں کے ذاتی معاملات میں اگر دخل اندازی کرتے ہیں تو ہم حکومت سے اتنی اپیل کرتے ہیں کہ ایسے ناکارے لوگوں کے خلاف باقاعدہ FIR ہونی چاہیے، انہیں کڑک سے کڑک سزا دینی چاہیے. کیونکہ مسلمان ایک ایسا مذہب میں جی رہا ہے کہ ہر ایک کے مذہب کا یہ احترام کرتا ہے، ادب کرتا ہے. اس سب کے باوجود اگر مسلمانوں کے خلاف اس طرح کی کوئی سازش رچی جائے تو مسلمان خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں، بلکہ حکومت سے اپیل کریں گے، قانون کے مطابق چلیں گے. قانون توڑ کر مسلمان کبھی آگے نہیں بڑھتے. قانون کے ساتھ، قانون کے دائرے میں رکھ کر ہی ہم جانا چاہتے ہیں. یہی تو ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اسی تعلیم کے تحت ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% زندگی پر عمل کرنے کی فکر کریں. یہ جو کچھ انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے خلاف ہماری حکومت سے یہی اپیل ہے کہ اس کے خلاف باقاعدہ FIR درج کی جائے، اور جنہوں نے یہ انسیڈنٹ کیا ہے، یہ ناپاک حرکت کی ہے، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جا رہی ہے. یہی ہم پرسکون پروٹیسٹ کے ذریعے سے ایک حکومت کو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.